तो अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। आज एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है। मैंने एक्चुअली मैप में डाला बट साउथ इंडियन रेस्टोरेंट मिल गई, बट सब दूर दूर का बता रहा था। तो मैंने मेरे भांजे को पूछा किधर मिलता है, तो उसने बोला आरोमा नाम का है। और मैंने चेक किया, आरोमा रेस्टोरेंट तो एक्चुअल में था, 4 साल का भी नहीं हुआ अभी तक ये। और ये एड्रेस भी बता रहा है। नीव क्या थी जवानों से हमें, उसने एड्रेस भी बताया, मैप तो बता रहा था आगे जाके सिग्नल से लेफ्ट एंड 9 मिनट। और ये बोल रहा है यहाँ से नीचे से चल के जाके अंडरपास यूज करके निकलना है। लेट्स सी, इंटरेस्टिंग है। हवे क्या नीव अभी क्या અહીંયા છે? बोल तो रहा है यहाँ पे, देखते। तो he was absolutely right. ये रहा आरोमा। ये 9 मिनट का वॉक इसको पूरा याद था, लेके आया। चलो आई हेल्प यू। इडली और से नहीं तेसु मंगावी खावा માટે शर्मा रहा। मसाला डोसा मंगावा શું મંગાવ્યું? मसाला डोसा अरोमा। यस, नीवना मसाला डोसा આવી ગયો। હવે क्या लेफ्ट? चलो हेयर कट क्या करते नीव અહીંયા? हाँ तो बंद है। तो हम आए कॉर्निश पॉइंट, अबू धाबी थिएटर है यहाँ पे। एंड पूरा चलने का ट्रेन है, जो मैं सुबह निकला था वही, बट इस टाइम इन द इवनिंग। यहाँ से अबू धाबी का स्काईलाइन दिख रहा है पूरा। एंड उस तरफ से गए थे हम लोग अभी। अब यहाँ पे थोड़ा सा वॉकिंग का प्लान है, कायाकिंग भी होता है यहाँ पे। हमने सोचा था आज करेंगे, बट वी आर लेट। उस तरफ भी है बिल्डिंग्स। काफ़ी अच्छा लगा मुझे एरिया ये। सिंस आज ईद है तो इन्होंने क्लाउड सीडिंग किया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा बेटर है वेदर। तो हाँ, क्लाउड सीडिंग है, थोड़ा बेरेबल है। अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है यहाँ पे आना, बट बहुत ज़्यादा विंडी है। फ़ोन मुझे 2 हाथ से पकड़ना पड़ रहा है सो दैट रुक ना जाए। एंड लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हो गया अभी। एंड लेट्स सी कहाँ जाते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा वापस से वीडियो शूट करना इसका। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा विंडी है, तो पता नहीं मेरा आवाज़ कैसा आता होगा। एंड माइक भी मैंने कनेक्ट नहीं किया। एक्चुअली मैं इसका कनेक्टर नहीं लाया हूँ, मैं गोप्रो का लाया हूँ। इसका घर पे रह गया, मतलब इस वाले घर पे अबू धाबी में। बट देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। नए वाले फ़ोन से शूट कर रहा हूँ ये। एंड नेक्स्ट कहाँ जाने वाले कुछ फिक्स नहीं अभी, बट लेट्स सी और क्या है घूमने को। टाइम तो वैसे अभी 8 ही बजे है। सो लेट्स गो। मेरी वाली कार इंडिया की। लस्सी शॉप आए फालूदा लेने के लिए। एंड ईद की वजह से काफ़ी भरा हुआ है सब कुछ। तो कार लेने से पहले हम फ़ोन लेने आ गए, जो इवेंचुअली इवनिंग का प्लान था। एंड मुझे फ़ोन लेने में हेल्प कर रहा मेरे एक बचपन का दोस्त, जो यहाँ पे सेटल्ड है काफ़ी टाइम से। लास्ट वीक ही उसको 8 साल पूरे हो गए अबू धाबी में। तो सबसे आगे जो है नितिन,
तो हम अभी जा रहे हैं अबू धाबी मॉल, जा रहे मतलब आ गए हम अबू धाबी मॉल आ गए। एंड यहाँ पे चेक करेंगे क्या प्राइस है आईफोन 16 प्रो मैक्स का। एंड अगर एक जगह पे हम लोग एक्चुअल में देख के आ गए अभी, तो इट वाज अराउंड 4130 फाइनल प्राइस उसने करके दिया था फॉर द फ़ोन। यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट इधर क्रेडिट कार्ड यूज़ कर पाएंगे हम, या फॉर दैट मैटर कार्ड यूज़ कर पाएंगे, एनी कार्ड। वहाँ पे ओनली कैश था, तो एक बार यहाँ पे देख लेते क्या सीन है, कितने का है, एंड देन अकॉर्डिंगली लेंगे। हम लोग चले उधर की रुकने इधर। सो फाइनली आ गए शरफ डीजी। एंड सिंस आज ईद है तो कुछ सेलिब्रेशन भी है, यहाँ पे लिखा है ईद मुबारक। तो मैंने ले लिया आईफोन 16 प्रो मैक्स, 4500 AED का पड़ा मुझे। एंड इसको अगर हम इंडियन नहीं कैनेडियन में कंपेयर करें तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आप देख लेना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एक क्लियर केस भी ले लिया, मैगसेफ कंपैटिबल। एंड इसका मुझे अराउंड 200 दिरहम एयरपोर्ट पे वाट रिफंड क्लेम हो जाएगा। तो 4.5 में से और 200 कम, 200 पूरा का पूरा नहीं देता, 5% कुछ काट लेते उसमें से। बट फॉर एग्जांपल अगर आपका 100 दिरहम रिफ़ंड बनता है तो लोग 85 देंगे आपको, 15% काट लेते हैं। तो 200 का वो लोग 30 दिरहम काट लेंगे और 170 मिलेगा, बट मिल जाएगा कुछ ना कुछ वापस वहाँ से है। तो अब जा रहे हैं कार पिकअप करने फाइनली। वो कार पिकअप वालों का मैसेज आ गया मुझे व्हाट्सएप पे, डैड आप कब आ रहे हो। फिर मैंने पे कर दिया, बट मैं पिकअप करने गया ही नहीं कंटाल की वजह से। अब जाता हूँ फाइनली। एक मिनट। सो आईफोन लेके आ गया हूँ मैं घर पे, एंड इसको अनबॉक्स करते हैं अभी। तो मैंने लिया डेजर्ट टाइटेनियम, एंड निकालते हैं अभी, ये फेवरेट पार्ट है मेरा। तो ये डेजर्ट टाइटेनियम, एंड मेरे जीजू ने लिया है क्या कलर से, नेचुरल टाइटेनियम। तो हम दोनों साथ में ही लेके आ गए, उन्होंने भी केस लगा दिया है। एंड ये रहा फ़ोन, इसे टर्न ऑन करते हैं अभी। एंड उसके साथ रेगुलर पावर केबल एंड इजेक्टर पिन, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। एंड ये जब तक पावर ऑन होता है तब तक केस खोल लेते हैं। ये रहा इनका क्लियर केस। इसमें कलर ऑप्शंस थे, बट हमने दोनों ने यही लिया क्योंकि वो कलर ऑप्शंस थोड़े चीप लग रहे थे। एंड इसमें एक्चुअल में जो इसका कलर है वो दिखेगा अभी। तो सुबह हो गई एंड अब बाहर निकले फिर से। एक्चुअल में प्लान है अभी सब्ज़ी, मैंगो जैसे सब लेने जाने का, बट मैं सोच रहा हूँ मेरे लिए ये ले लूँ कनाडा। इधर का लीफ गिरा है, उसको देख के कनाडा बोल रहा है। वो लास्ट ईयर आया था, थोड़ा सा शेप मेपल लीफ जैसा रिसेबल कर रहा था, इसीलिए। हाँ, तो मेरा प्लान है ईयरफोन्स ले लूँ फॉर माय फ़ोन, बिकॉज़ मैं एयरपॉड्स के अंदर के 2 ईयरबड्स तो कनाडा में भूल के आ गया हूँ, सिर्फ केस लेके आया हूँ। ये वो रॉयल रोज़ होटल। तो हाँ, अभी प्लान है सब्ज़ी लेने का एंड उसके बाद जाके ईयरफोन्स लेने का। अपार्ट फ्रॉम दैट आज इवनिंग में फिर से शॉपिंग जाने वाले, तो तभी भी दिखाता हूँ। मेरा एक्चुअल में ये ट्रिप प्लान था मोस्टली अराउंड दिस गाय, इसको मिलने के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अबू धाबी में यास आइलैंड जाने, तो वहाँ पे फरारी वर्ल्ड, वार्नर ब्रदर्स, वाटर वर्ल्ड एंड स्प्लैश, ये सब देखने का। स्प्लैश नहीं है यहाँ पे, तो हाँ ये सब देखने का। तो वो मैं नेक्स्ट वीक के लिए प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा स्लीप साइकिल अभी तक बैठा नहीं है।
बट वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा एंड उसके लिए आई बिलीव मैं एक अलग ही ब्लॉग डाल दूँगा, नॉट इन दिस सीरीज़। अभी चलते हैं सब्ज़ी लेने। मैंगोस है बड़े बड़े, वाटरमेलन है काफ़ी बड़ा, और वाटरमेलन हमने सोचा था एयर कंडीशनिंग होगा बट वो सारे के अंदर था, ये वाला पूरा खुला है। कितने ब्रो? 42 30 वाला आपको 15 देना, वो कंटेनर वाला लिखिए। ये यार का माल है। बड़े बड़े कॉलीफ्लावर भी। दूसरे जगह पे मैंगोस देखने आए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस बोल रहा था एंड हमने नहीं लिया तो काफ़ी ज़्यादा रूड भी हो गया वो। ये वाला देखते कैसा है। तो मैंगोस ले लिए फाइनली। ऐसा एक बॉक्स इससे थोड़े छोटे मैंगोस का अराउंड 35 दिरहम्स का एक आया, तो वैसे 2 ले लिए, एक रेडी और एक 2 दिन बाद खाने वाले। हाँ, और फ्रूट्स देख रहे अभी। घर वापस जा रहा था तब ये दिखा तो सोचा ब्लॉग में डाल देता हूँ। तो पार्किंग के लिए बेसिकली काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ रूल्स। पहला वाला जो हमें दिख रहा है ये 2 कलर्स, दैट इज़ नो पार्किंग। अब ये कलर्स को हमको इस पे देखना है, जैसे ये कैसे ये 2 कलर्स है, तो सिंस दीज आर द 2 कलर्स इधर पार्किंग है ही नहीं। जो ब्लैक के साथ वाला है दैट इज़ स्टैंडर्ड पार्किंग, मतलब आप वहाँ पे स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से पार्क कर सकते हो, जो एक दिन का अराउंड 15 दिरहम्स है। एंड ये वाइट एंड ब्लू जो है दैट इज़ प्रीमियम, मतलब उनका थोड़ा सा ज़्यादा है। अब जाके चेक करते ये कार यहाँ पे पार्कड है तो वो कौन से स्पॉट के इसमें है। सिंस ये दोनों कलर है तो ये तो नो पार्किंग हो गया। अब ये ब्लैक एंड ये है विच मीन्स दैट इज़ स्टैंडर्ड पार्किंग। एंड आगे आज मैंने जहाँ पे पार्क किया है आई डिडंट हैव टू पे बिकॉज 4 दिन का ईद का छुट्टी है, तो पब्लिक हॉलीडे पे ऑल द पार्किंग्स आर फ्री। अदर देन दैट हम नहीं कर सकते। एंड और एक रूल, जैसे अभी ये गाड़ी यहाँ पे पार्कड है, इसको देख के ये हो गया, अगर यहाँ पे बाहर के साइड एक और एक ब्लू लाइन यहाँ से यहाँ बनी होती, जो अगर आगे दिखेगी तो बताता हूँ मैं, अगर वो रहेगी तो वहाँ पे आप रात को 9 बजे के बाद नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ रेसिडेंट पार्किंग। यहाँ पे कोई जो रह रहा है उसने खरीदी या रेंट की हो पार्किंग स्पॉट, इसलिए उसकी है। तो आप अगर आप वहाँ पे पार्क करते हो तो 400 या 600 दिरहम का फ़ाइन है। सो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, बट मैंने मेरे स्कूल फ्रेंड जो नितिन था मेरे साथ उसको पूछा और उसने बताया ये सब। तब आगे चलते हैं और जाते हैं घर। ऑल्सो वन मोर थिंग, पार्किंग का यहाँ पे बहुत मगजमारी है। स्पॉट मिलना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बिकॉज ये जितने भी बिल्डिंग हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑल दीज मोस्ट ऑफ दीज आर रेजिडेंशियल आगे भी, एंड इनको किसी को पार्किंग ही नहीं दी है। तो वॉट एवर दे हैव इज़ स्ट्रीट पार्किंग। तो जैसे ये वाइट गाड़ी अभी खड़ी है वैसे गाड़ियाँ रुकी रहती लिटरली। मैं कार में अपना गोप्रो भूल गया था तो लेने गया था एंड मैंने बस कार अनलॉक की, दूर से 2 गाड़ियाँ मेरे एक साइड से आके रुक गई आस्किंग मी इफ़ आई एम लीविंग सो दैट दे कैन ऑक्यूपाई दैट स्पॉट। एंड ये रात के 2 बजे हो रहा था, मतलब उनको तब भी पार्किंग मिलने में डिफ़िकल्टी हो रही थी। अभी बेचारा वेट करके चला गया, मिली नहीं उसको। तो हाँ, अगर पार्किंग की बात की जाए तो इट्स फक्ड अप हियर। एंड ये पेडेस्ट्रियन अंडरपास है यहाँ से, दिस इज़ गुड फॉर व्हील्स, अगर आप साइकिल बाइक पे हो या व्हील चेयर हैंडीकैप्ड हो, एंड दैट इज़ फॉर स्टेयर्स, और वो रास्ते के वो साइड निकलता है। अदर देन दैट वो जो दूर सिग्नल दिख रहा है जहाँ से अभी मैं क्रॉस करके आया दैट इज़ द एक्चुअल क्रॉसिंग। बट अगर उतना दूर नहीं जाना है आपको देन दिस इज़ योर ऑप्शन, यहाँ से जाके डायरेक्ट वहाँ से निकलो। ये जो बोर्ड है वहाँ पे
एंड लास्टली जो लाइन की बात मैं कर रहा था यहाँ पे, तो इन्होंने यहाँ पे गाड़ी पार्क की है रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द कलर इज़ देयर। अगर 2 कलर है विच सेज यू कैन पार्क या स्टैंडर्ड पार्किंग के हिसाब से, दैट इज़ फाइन, बट ओनली इन द डे। रात को अगर आपको आके ऐसी लाइन दिख जाती है देन इट्स अ रेसिडेंट पार्किंग, एंड यहाँ पे आप अनलेस यू हैव अ परमिट यू कैन नॉट पार्क। तो टाइम हो रहा है अभी शाम के 7:10 एंड द प्लान इज़ टू गो टू गैलेरिया मॉल। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे इन टर्म्स ऑफ शॉपिंग, एंड ईयरफोन्स भी वहाँ पे मिल जाएंगे मुझे। सो पहले गैलेरिया मॉल जाएंगे एंड वहाँ से वी आर प्लानिंग टू गो फॉर फायरवर्क्स टुनाइट, क्योंकि ईद के फायरवर्क्स होने वाले हैं एट अराउंड 9 PM। सो कॉर्निश जाएंगे नियर दी वाटर फ्रंट एंड लेट्स सी अगर हम पहुँच पाए, बिकॉज ऑलरेडी हम लेट है। पहुँच गए मॉल, 4 फ्लोर नीचे पार्किंग मिली। जैसा स्ट्रीट्स पे हाल है वैसा यहाँ पे भी है पार्किंग का। एप्पल का स्टोर यहाँ से आगे बता रहा था, एंड कंसिडरिंग आज बाहर फायरवर्क्स होने वाले एंड अभी 1.5 घंटे में उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लोग हैं अंदर। फुट लॉकर वहाँ से नहीं, ये वाले शूज़ वहाँ से। ग्लेयर्स ये भी कनाडा का, मतलब कनाडा में देखा है, कनाडा का है या नहीं वो पता नहीं मुझे। सेफोरा, वो काफ़ी कुछ है यहाँ पर। ये वॉशरूम का एंट्रेंस है, ये भी कितना ज़्यादा क्लासी एंड रॉयल बना है। यहाँ पे कपड़े के शॉपिंग के भी बहुत सारे ऑप्शंस है जो कनाडा के भी ब्रांड्स है, जैसे H&M भी है यहाँ पे, एंड और कुछ भी और बाकी काफ़ी कुछ है। एंड द थिंग अबाउट शॉपिंग फ्रॉम हियर इज़ दैट कनाडा में अगर मैं शॉप करूँगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल 13% टैक्स लगेगा, एंड यहाँ पे 5% लगेगा वैट, बट मुझे वो एयरपोर्ट पे रिफ़ंड मिल जाएगा 5% का 85% अप्रॉक्स। बट उसका एक कैच ये है दैट आपका सिंगल बिल अमाउंट शुड बी मोर देन 250 दिरहम्स। तो अगर उतना है एक ही बिल का अमाउंट तो आप उसके लिए फाइल कर सकते हो वैट रिफंड के लिए, अदरवाइज नहीं। तो ये वाले ईयरपॉड्स ओके ये नाम है इनका, ये मिल गया इधर 79 AD के, तो ये लेता हूँ एंड तब तक आपको स्टोर बता देता हूँ। बहुत ही मस्त बनाया इन्होंने एप्पल स्टोर यहाँ पे, एंड ये अंदर का पार्ट है एंड इसका एंट्री एंड एग्ज़िट अगर देखने जाए यहाँ पे पानी का पूरा ये है, एंड उस तरफ एक्सेसरीज़ है और ये उनका एंट्री है यहाँ से। बहुत ही मस्त लगा मुझे। पता नहीं कैमरा में प्रॉपरली कैप्चर हो रहा है या नहीं, बट एक्चुअल में बहुत अच्छा है, पाथ बनाया एंड बाहर सब कुछ सफ़ेद है। तो अब वापस अंदर जाके ईयरफोन्स ले लेता हूँ। सो दिस इज़ डे 4 इन अबू धाबी एंड आज हमारा प्लान है ड्यून बैशिंग जाने का। इट इज़ सिमिलर टू डेजर्ट सफारी जो दुबई में होता है, बट द ओनली डिफरेंस दिस इज़ इन अबू धाबी। तो डायरेक्टली वहाँ पे नहीं जा सकते, सिमिलर टू हाउ द दुबई डेजर्ट सफारी वर्क्स। एक्चुअल में मैं दुबई डेजर्ट सफारी गया हूँ 2015 में, तो कुछ अलग देखना था इसलिए अब ये वाले में जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे अल वहदा नाम का एक मॉल है, वहाँ पे जाके हमें पार्क करना पड़ेगा कार अपना, एंड उनका बस फिर हमें लेके जाएगा ऑन द साइट, जो वहाँ से कुछ तकरीबन 90 किलोमीटर के आसपास है। एंड वहीं पे फिर ड्यून बैशिंग के बाद रात को डिनर होगा एंड कैमल राइड एंड ऑल होगा, एंड देन विल कम बैक। सो अब चलते हैं अल वहदा मॉल। यहाँ पे कार्स का स्पीड लिमिट 160 जैसे आप देख सकते हो बाजू से जा रहा है, एंड ट्रक्स का 80 है। तो अगर आपको 160 मेंटेन करना है तो ये दोनों, ये और ये लेन में मेंटेन करना पड़ेगा। वी हैव ऑलमोस्ट मेड इट। सो वीव मेड इट टू द स्पॉट एंड यहाँ पे सबका ही कार पार्किंग एंड बस पार्किंग था कॉमन। इसमें अब हमें इंडिविजुअल कार्स में बिठाएंगे। वो लोग कार को 4x4 कार होती है ना, उसका टायर्स फ्लैट करते हैं सो दैट वो सैंड पे चढ़ पाए प्रॉपर्ली। सो नाउ वी वेटिंग फॉर अ व्हीकल, एक बार वो आ जाए देन 6 के ग्रुप में जाना है आगे। तो आ गई हमारी कार एंड अब सब बैठ जाएंगे, एंड रिकॉर्ड करने के इंटेंशन से मैंने आगे बैठने का प्लान किया, एंड सिंस पूरा टेंट था ये तो इतना एक स्पॉट है जस्ट टू व्यू द मिरर्स। एंड यहाँ से अब पता नहीं वो लोग कैंप लेके जा रहे हैं, डायरेक्ट ड्यून बैशिंग स्टार्ट होगा, बट बहुत गर्मी है, इट्स अराउंड 37 डिग्रीज़
एंड स्वेट हो रहा है एंड उसमें मिट्टी उड़ रही है, तो वो मुंह पे, स्वेट पे, बाल में सब जगह चिपक रही है मिट्टी। तो आई जस्ट होप जल्दी और आगे जाए यहाँ से एंड सनसेट भी हो जाए, थोड़ा कूल हो जाए। हाय करो बता, नींद क्या है? पहुंच गए यहाँ पे। बहुत ज़्यादा केओटिक है। यहाँ पे कैमल राइड्स है। शॉर्ट कैमल राइड इज़ फ्री, आई मीन हमारे पैकेज में इंक्लूडेड है। अगर लॉन्ग कैमल राइड करना है तो उसका चार्जेस है। एंड ऊपर से इसको बोलते हैं सैंड बोर्डिंग, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन आवर पैकेज। तो वहाँ से हम सर्फ बोर्ड पे नीचे आ सकते हैं। एंड इस तरफ कैंप है जहाँ पे खाना, वॉशरूम और है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये ATV का भी एक्स्ट्रा चार्ज है, इट्स नॉट इन द पैकेज, इट्स अराउंड 65 दिरहम्स। एंड अगर सर पे वैसा बांध के फैल्कन बिठाना है तो उसका भी एक्स्ट्रा चार्ज है। तो अब चलते हैं पहले कैमल राइड की तरफ एंड देन देखते हैं क्या होता है। सर पे बिठा सकता है? सकता है। अगाल फोन है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। सर पे जब बैठा तब थोड़ा डर लगा, बट अल्टीमेटली फीलिंग वैसा था जो सर पे हम मसाज वो यूज़ करते थे मसाज करने के लिए वैसा। एंड हाथ पे जब बैठा था तो एक्चुअल में उसका पैर बहुत गर्म था, तो इसलिए थोड़ा अलग लग रहा था। बट ऑल इन ऑल गुड एक्सपीरियंस। तो स्नोबोर्डिंग नहीं, सैंड बोर्डिंग किया तो नहीं, ट्राई किया, बट अब उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स